हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विलियन चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। और आज के पार्ट्स में देखेंगे हिमांक का अवनमन। क्या देखेंगे? हिमांक का अवनमन। कल हम लोग क्या देखे थे? क्वथनांक का उन्नयन। अब क्वथनांक का उन्नयन कल देखे थे, उस पर न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस की थी। और आज हम देखेंगे हिमांक का अवनमन। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहने वाला हूं, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को निश्चित तौर पे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कौन पार्ट कब आने वाला है, उस सारा चीज आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगा। और दोस्तों, मैं आपको ये बोलने वाला हूं कि क्लास 12th का क्वेश्चन बैंक आ चुका है। यदि आप अपने पढ़ाई के प्रति ज्यादा सीरियस है, यदि आपको नंबर अधिक लाना है, तो क्वेश्चन बैंक को निश्चित तौर पे आप ले लीजिए। और यदि आप चाहते हैं कुछ डिस्काउंट मिल जाए, तो हमारे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसमें एक लिंक दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक करके बुक को ले लीजिए और वहां जाके देखिएगा भारी अमाउंट में आपको डिस्काउंट दिया गया। तो यदि आपको बुक चाहिए, आप निश्चित तौर पे बुक लीजिए। अभी से आप पढ़ना शुरू कीजिए क्वेश्चन बैंक को, क्योंकि पिछले जनवरी से लेकर जून तक आपने पढ़ा नहीं है। तो मैंने जब से स्टार्ट किया हूं तब से ही बोल रहा हूं कि अभी से भी यदि आप हमारे क्लास को रेगुलर अटेंड करते हैं, जितना बोल रहा हूं उतना यदि आप करते हैं, निश्चित तौर पे क्या है, आपको अच्छा नंबर आएगा। 90% नंबर आने की गारंटी मैं देता हूं, यदि आप मैं जो बोल रहा हूं उसको आप पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए हुए अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पॉइंट क्या है? हिमांक का अवनमन। क्या है? हिमांक का अवनमन। वहां कल हम लोग क्या बोले थे? उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। यहां है डिप्रेशन, अवनमन। अवनमन का मतलब होता है घटना। अवनमन का मीनिंग क्या दोस्तों? घटना। वही लिखा हुआ हिमांक का अवनमन, अर्थात डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या? हिमांक का अवनमन। सवाल दोस्तों ये है कि फ्रीजिंग कहते किसको दोस्तों? सबसे पहला पॉइंट आप समझिए, फ्रीजिंग किसको कहते? फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना। कोई लिक्विड है जो ठोस में बदल गया। कोई लिक्विड है जो ठोस में बदल गया। होता क्या? तो फ्रीजिंग जो है एक प्रकार का प्रोसेस है। फ्रीजिंग जो है एक प्रकार का प्रक्रिया है, जिस प्रोसेस के अंतर्गत, जिस प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी लिक्विड सब्सटेंस, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस ठोस में बदल जाता। अर्थात क्या? लिक्विड को ठोस में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। फ्रीजिंग मीन्स क्या? जमना का। क्या बोले आपको? याद कीजिए कि फ्रीजिंग क्या है? एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी लिक्विड सब्सटेंस ठोस में बदल जाए। यदि ऐसा हो जाता है दोस्तों, तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है? फ्रीजिंग कहलाता। क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग कहलाएगा। वही लिखा हो प्रत्येक द्रव। अब सवाल ये, फ्रीजिंग क्या तो समझ गए हम लोग। फ्रीजिंग क्या होता है ये समझ गए, जिसको बोलते हैं जमना। जमना क्या तो समझ गए हम लोग। अब एक नया पॉइंट देखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। अब वहां पे था सिर्फ फ्रीजिंग, अब यहां आ गया क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। तो सवाल है, फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोले? या इसी फ्रीजिंग पॉइंट का एक दोस्त नाम और होता है फ्रीजिंग टेम्परेचर। क्या होता है दोस्तों? फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है। अब सवाल यह है, फ्रीजिंग टेम्परेचर किसको बोलते हैं? बहुत आसान है। यदि आप फ्रीजिंग समझ चुके हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट और आसान है।
क्या दोस्तों, देखिए क्या आसान देखिए होगा हम लोग का, ये आसान हो जाएगा कि जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड सॉलिड में बदल जाए, जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड कन्वर्ट हो जाए, बदल जाए इसमें सॉलिड में, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, इसी पॉइंट को, इसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं या फ्रीजिंग टेम्परेचर कहते हैं। देखिए दोस्तों वही लिखा हुआ है, प्रत्येक द्रव मीन्स क्या, अलग अलग द्रव, अल्कोहल भी एक क्या द्रव है, और अमोनिया भी एक क्या द्रव है, और जल भी दोस्तों क्या एक द्रव ही है। प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पे क्या होता है, जमता है। प्रत्येक द्रव क्या होता है, एक निश्चित ताप पर जमता है। इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहलाता है। वही तो मैंने बताया आपको दोस्तों कि जिस टेम्परेचर पे, जिस तापमान पे लिक्विड जो है सॉलिड में बदल जाए, उसी टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं या फ्रीजिंग टेम्परेचर कहते हैं। तो अब आप दो पॉइंट समझ गए दोस्तों। सबसे पहले आप समझ गए फ्रीजिंग क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है। दूसरा पॉइंट क्या समझे आप लोग, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है या टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों, हम लोग ये समझ गए हम लोग। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। इस ताप पर पदार्थ के ठोस और द्रव दोनों साथ साथ रहता है। मतलब क्या, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पर, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे, टेम्परेचर को ही ताप बोलते हैं। यहां पॉइंट जो लिया गया दोस्तों, पॉइंट यहां रिप्रेजेंट किया गया किसको, ताप को। पॉइंट यहां रिप्रेजेंट किया किसको, ताप को। वही लिखा, इस ताप पर या इस टेम्परेचर पर या इस पॉइंट पर ठोस और द्रव दोनों क्या है, एक साथ, तथा ठोस और द्रव दोनों के वाष्प दाब समान होता है। किस टेम्परेचर पे, फ्रीजिंग पॉइंट पे। फ्रीजिंग टेम्परेचर पे क्या होता है, वाष्प दाब दोनों का क्या होता है दोस्तों, एक समान होता है। क्योंकि विलयन का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से कम होता है। बात तो सही है दोस्तों, मैंने पहले भी पढ़ा दिया हूं, विलयन का जो वाष्प दाब होगा कम होगा किससे, विलायक से। अर्थात विलायक का वाष्प दाब विलयन से क्या होगा, ज्यादा। वही लिखा हुआ है, विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। बात सही है। अतः विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से कम। अर्थात दोस्तों आप एक बहुत अच्छा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जो कि हर इंसान अपने बच्चे में ऐसा कुछ किया होगा। तो आपने कभी कुल्फी खाया होगा दोस्तों, क्या खाए होंगे, कुल्फी। कुल्फी को कहाँ रखते हैं पता है, जब गांव सब में बिकने आता है ना, आप देखिएगा कुल्फी को रखता है कि लिक्विड में रखता है दोस्तों। क्या रखता है, लिक्विड में रखता है। जब आप कुल्फी में पहली बार आप उसको खाए होंगे, जब कुल्फी खरीदे और पहली बार अपने मुंह में लिए, क्या किए होंगे, जब आप कुल्फी खरीदे और पहली बार मुंह में लिए तो पता है आपको थोड़ा नमकीन लगता होगा, थोड़ा सा नमकीन लगता होगा। तो सवाल ये दोस्तों, नमकीन होता क्यों, नमकीन लगता क्यों है, वही तो आंसर है ना। आंसर क्या है, यदि हम लिक्विड में, जल में नमक नहीं मिलाएंगे तो जल क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे जम जाएगा। यदि आप जल में नमक नहीं मिलाते हैं, जल क्या होगा दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस पे जम जाएगा। जम जाने का मतलब क्या, जल जो है ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। हम चाहते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं जमे। मैंने क्या बोला, जल यदि सीप लेते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जल क्या होता है, जम जाता है।
0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, लेकिन हम चाहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे ना जमे, उसके लिए उसमें क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा नमक मिला देते। नमक मिलाने के बाद जो जल का फ्रीजिंग टेम्परेचर, जो जल का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था, अब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होकर हो जाता है -10, -15, -5, -20 डिग्री सेल्सियस पे जल के रूप में ही रहता है। मतलब -20 डिग्री सेल्सियस वो जम सकता है, -15 डिग्री सेल्सियस पे जम सकता है, अर्थात जितना नमक अधिक डालेंगे उतना वो जल्दी नहीं जमे। इसलिए जल 0 डिग्री सेल्सियस पे ना जमे, इसीलिए हम नमक मिला देते हैं दोस्तों। यही कारण, कुल्फी को जब आप पहली बार खरीद के अपने मुंह में लेते हैं तो नमकीन, क्योंकि उस वाटर में क्या रहता है दोस्तों, नमक मिला रहता है। कोई डाउट इसमें क्या? आइए देखिए, वही दिया हुआ, देखिए वही, देखिए पढ़िए क्या लिखा दोस्तों, वही लिखा हुआ, चूंकि चूंकि विलयन का वाजदा विलायक से, बात तो सही है, विलयन का वाजदा कम होगा किससे, विलायक से, अतः विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से क्या हो, कम होगा। विलायक का हिमांक यदि 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है, हिमांक कम हो जाएगा दोस्तों, -5 हो सकता है, -10 हो सकता है, -15 हो सकता है, -18 हो सकता है, कम हो जाता है। आइए दोस्तों, क्या है, हिमांक के अवनमन के बारे में राउल्स लॉ क्या बोलता है। ये सब जो हम पढ़ रहे दोस्तों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे, ये जो हम पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था, 4 था, जिसमें एक था रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में राउल्स लॉ 3 नियम बताया था। एक आया था क्वथनांक का उन्नयन, वहां पे भी राउल्स लॉ आया, 2 नियम बताया, और यहां पर भी राउल्स लॉ आता है और 2 नियम बता के चले जाता है। देखिए राउल्स लॉ का नियम है क्या, आइए देखिए दोस्तों, क्या राउल्स लॉ बोलता क्या है। तो राउल्स लॉ जो है, हिमांक के अवनयन के आधार पर भी 2 नियम देने का प्रयास किया। कितना नियम दिया दोस्तों, 2 नियम दिया। वही लिखा हुआ, राउल ने हिमांक के अवनमन के संबंध में निम्नलिखित 2 नियम प्रतिपादन किया, जिनमें पहला नियम दोस्तों है, किसी विलायक में किसी विलेय पदार्थ को घोलने पर उसके हिमांक का अवनमन विलेय पदार्थ के सांद्रण का समानुपाती होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक मैथ के माध्यम से हम निकालने का प्रयास करते हैं, हिमांक का अवनमन का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये क्या है, आपका विलायक है, सिर्फ और सिर्फ क्या है दोस्तों, विलायक। यदि ये विलायक है, इसका अपना फ्रीजिंग पॉइंट होगा दोस्तों, क्या मानते हैं, T0। ये क्या दोस्तों, फ्रीजिंग पॉइंट है। किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, तो विलायक का है, बात सही है। आइए देखिए दूसरा क्या है, अब इस विलायक में हम नमक डाल दिए, क्या किए, नमक डाल दिए, नमक और जल को मिला देते हैं, तो दोस्तों ये बन जाता है क्या, हम लोग का विलयन बन जाता है। क्या बन गया, विलयन बन गया। अब विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट मान लेते हैं दोस्तों TS। क्या मान लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलिए या फ्रीजिंग टेम्परेचर बोलिए, दोनों सेम है, क्योंकि ये पॉइंट जो है टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। तो हमने बताया, हमने पहले भी पढ़ा था और अभी भी पढ़, कि विलायक में विलेय को मिला देने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट जो है दोस्तों घट जाता है। मैंने बोला था पहले भी, अभी भी यही बोल रहा हूं, क्या होता दोस्तों, घट जाता है। जैसे ही घटेगा, इसका मतलब दोस्तों क्या है, देखिए इसका, देखिए मतलब है दोस्तों,
चलिए दोस्तों मैं इसको मिटाता हूं, प्लीज को आप लिख लीजिएगा। मैं इसको मिटा रहा हूं दोस्तों, स्पेस कम हो रहा है। ये क्या था, टी एस। और हम जानते हैं दोस्तों टी एस टी नॉट जो है, टी नॉट ग्रेटर देन क्या, टी एस होता है। अब टी नॉट ग्रेटर है तो टी नॉट माइनस टी एस बराबर क्या बोलते हैं, डेल्टा टी एफ। एफ मिस क्या, फ्रीजिंग। तो देखिए यही डेल्टा टी एफ जो है दोस्तों, इसी बोलते हैं हिमांक का अवनमन। क्या बोलते हैं दोस्तों, हिमांक का अवनमन बोलते हैं। तो दिक्कत दोस्तों क्या, तो हिमांक का अवनमन बोला जाए फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, तो हम लोग बोलेंगे शुद्ध विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग टेम्परेचर माइनस विलियन का फ्रीजिंग टेम्परेचर को जब घटा देंगे तो क्या जो निकलेगा वही कहलाएगा हिमांक का अवनमन। तो हिमांक का अवनमन इसका फॉर्मूला होगा दोस्तों डेल टी, इसको बोलते हैं डेल्टा टी एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा टी एफ। और डेल्टा टी एफ का देखिए फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, टी नॉट माइनस टी एस। यही हो दोस्तों, इसको आप लिख लीजिएगा क्योंकि स्पेस नहीं होने के कारण मैं इसको छोड़ नहीं पाऊंगा, इसलिए आप लिख लीजिए अच्छे इसको। आइए देखिए नेक्स्ट पॉइंट। आज नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा है, अब देखिए बोलता है किसी विलायक में किसी विलय पदार्थ को घोलने पर उसके हिमांक का अवनमन अर्थात डेल्टा टी एफ, उसके हिमांक का अवनमन जो है विलय पदार्थ के सांद्रण मोललता का समानुपाती होता है, स्मॉल एम होता है दोस्तों। कितना आसान था देख लीजिए। अब जब इसी डेल्टा टी एफ को आप प्रोपोर्शनल घटाइएगा, ये एफ आएगा जो कांस्टेंट है, हिमांक स्थिरांक बोलते हैं दोस्तों इसको। क्या बोलते हैं, हिमांक स्थिरांक बोलते हैं। अब यहां एम क्या है पता है, मोलालिटी। अब मोलालिटी मोललता निकालते कैसे ये आपको पता है, मैंने पहले बता चुका आपको ये। तो लिख लीजिए फॉर्मूला डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू क्या होगा दोस्तों, मोल किसका, विलय का, डिवाइड बाय क्या होगा, विलायक की मात्रा यानी केजी, विलायक की मात्रा इन केजी। ये दोस्तों क्या फॉर्मूला हो गया, देखिए क्या हो गया, डेल्टा टी एफ। ये पहला नियम है किसका, राउल्ट्स का। क्या पहला नियम बोलता है, यदि किसी विलायक में विलय को घोलते हैं तो उसका जो हिमांक का अवनमन होगा समानुपाती होगा किसका, सांद्रण अर्थात मोललता। तो वही देखिए लिख दिया गया यहाँ पर। जब इसी को तोड़ेंगे, केप केप क्या है, हिमांक स्थिरांक है जो आगे हम लिखेंगे। और जब इसको फॉर्मूला निकालेंगे डेल्टा टी बराबर केएफ इंटू स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या था, मोल विलय का, विलय की मात्रा इन केजी। दोस्तों इसे भी आप लिख लीजिएगा क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं, स्पेस है नहीं। आइए देखिए दोस्तों क्या है, देखिए आपके नोट्स में देखिए क्या दिया हुआ देख लीजिए। देखिए वही दिया हुआ जो मैंने लिखा देख लीजिए, डेल्टा टी एफ समानुपाती एम का, देखिए वही लिखा हुआ है। देखिए वही के एफ दिया हुआ, मैंने वही लिखा हुआ देख लीजिए, सब चीज वो दिया हुआ देख लीजिए। और डेल्टा टी क्या है, हिमांक का अवनमन है, मैंने पहले बोल दिया था, देखिए मैंने लिखाया था डेल्टा टी एफ। और सीएम क्या है, विलय का संद्रण है। और के एफ के बारे में नहीं लिखा गया, के एफ क्या है, हिमांक स्थिरांक है दोस्तों, हिमांक स्थिरांक के एफ है। अब आते हैं दोस्तों दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम क्या बोलता है, राउल्ट्स अकॉर्डिंग टू द हिमांक के अवनमन के अनुसार। देखिए दोस्तों ये दूसरा नियम बोलता है विभिन्न पदार्थों की सम आणविक मात्राएं यदि एक ही विलय की समान मात्रा में घोल दी जाए तो हिमांक का अवनमन क्या होता है दोस्तों, समान होता है। अर्थात क्या,
यदि आप एक ही प्रकार का विलायक लिए हैं, विलायक दोस्तों क्या एक ही मतलब 4-5 आप गिलास लिए हैं, इस प्रकार से 4 गिलास लिए, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, तीनों में अलग अलग, सॉरी तीनों में क्या करना है, चारों में एक समान विलायक ले लीजिए दोस्तों। जब एक समान विलायक ले लीजिएगा इस गिलास में, अब एक समान मात्रा में विलय को भी डाल दीजिए, चाहे वो विलय अलग ही क्यों ना हो, तो मतलब जब डाल दीजिएगा, आप देखिए दोस्तों हिमांक का अवनमन जो होता है एक समान होता है। वही लिखा हुआ विभिन्न पदार्थों की सम आणविक मात्राएं, मतलब ऐसा विलय लेना है अलग अलग जिसका आणविक द्रव्यमान क्या हो जाए, एक समान हो। यदि आणविक द्रव्यमान अलग अलग हुआ तो यहां पे राल्स लॉ काम नहीं करेगा दोस्तों। वही लिखा विभिन्न पदार्थ लिए हैं लेकिन सम आणविक मात्रा लिए हैं दोस्तों। यदि एक ही विलायक में समान मात्रा में घोल दी जाए, हिमांक का अवनमन क्या दोस्तों होता है, समान होता है। यही बोलता है कौन, दूसरा नियम बोलता है। ये नियम सिर्फ तनु विलयनों या विद्युत अपघटय पदार्थों के लिए ही लागू होता है। ये नियम आपको कंडीशन लगा दिया दोस्तों कि दूसरा नियम जो है हर जगह लागू नहीं कर सकते, आप दूसरा नियम लागू कर सकते हैं कहां पर, जब विलयन क्या हो जाए, अति तनु हो जाए, जब विलयन क्या हो जाए, वैद्युत अपघटय पदार्थ हो जाए, तो ये नियम आप लागू कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों क्या, यदि विलयन में विलय का संश्लेषण, यदि विलयन में विलय का संश्लेषण, संश्लेषण में क्या, इकट्ठा होना, संश्लेषित होना, इकट्ठा होना, कंबाइन होना, जुड़ जाना, या विच्छेदन या कंबाइन हुआ टूट जाना, इन नियमों का पालन नहीं करता है। मतलब दूसरा नियम जो है हर जगह आप कह सकते हैं लागू नहीं होता है। कहां कहां लागू नहीं होता है, जब विलय का संश्लेषण हो जाए, जब विलय का विच्छेदन हो जाए, तो ये नियम लागू नहीं होता है। जमने की क्रिया सिर्फ विलायक के साथ ही होना चाहिए। जब वो जमेगा दोस्तों ने, सिर्फ और सिर्फ क्या है, विलायक के साथ होना चाहिए। विलायक के साथ साथ विलय के पृथक होने पर हिमांक के अवनमन उन्नयन हो जाता है। मतलब हर जगह दोस्तों कहिएगा कि राउल्स हिमांक के अवनमन के बारे में राउल्स नियम लागू होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। अब देखिए जो मैं डेरिवेशन पहले करवा दिया हूं, शायद अब दिया हुआ है आपके नोट्स में, देख लीजिए दिया हुआ है। अब मान लिया गया क्या, विलायक का मात्रा कितना है, 20 ग्राम माना गया है, एज्यूम किया गया है। विलय का मात्रा कितना है, 1 ग्राम माना गया है। और विलय का आणविक द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m, ये भी क्या है, माना गया है। यह क्लियर लिख दिया गया, माना की, मान ले कि, क्या मान ले, विलायक का मात्रा 20 ग्राम, विलय का मात्रा 1 ग्राम और विलय का आणविक द्रव्यमान m ग्राम। अब सवाल यह है, मैंने बोला था आपको विलय का मोल निकालना है। देखिए वहां लिख दिया गया विलय की मोल की संख्या। तो विलय की मोल की संख्या क्या होता है, दी गई द्रव्यमान बटा सूत्र का द्रव्यमान, दी गई द्रव्यमान विलय का 1 ग्राम, सूत्र का देखिए m ग्राम दे दिया। और विलयनों की शक्ति को मोललता में किया जाता है। मोललता मतलब क्या है, 1000 kg 1000 ग्राम विलायक में विलय की मात्रा, वो देखिए 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोल की संख्या, वो दिया हुआ दोस्तों। देखिए क्या, आप देखिए क्या, 20 ग्राम विलायक में विलय कितना है, ए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात है, 20 ग्राम विलायक में विलय की मात्रा कितना है, ए। अब यदि मान लीजिए दोस्तों, यदि पूछा जाए 1 ग्राम विलायक में मोल कितना हो जाएगा दोस्तों, सिंपल सी बात है, होगा 1/m और डिवाइड हो जाएगा क्या, b। इसी को दोस्तों आप लिख सकते हैं, बच्चे में पढ़े होंगे, a/b a/m और b क्या ऊपर में है, 1/b। 1000 में निकालना दोस्तों,
इसलिए 1000 में कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम में कितना हो जाएगा, A/m इंटू 1/b ऊपर 1000। तो देखिए क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया A/m इंटू 1/b इंटू 1000। अतः विलायक का स्थान देखिए वही देखिए लिख दिया, देखिए A मल्टीप्लाई 1000, देखिए A मल्टीप्लाई 1000 m इंटू बी m इंटू बी। यही क्या हो गया दोस्तों, Cm का मान अर्थात डेल्टा TF बराबर KF इंटू कितना हो जाएगा, A इंटू 1000/b इंटू m। यही फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा TF का होगा। दोस्तों अब देखिए डेल्टा TF को क्या बोले थे, T0 माइनस TF बोले थे, KF इंटू A/1000 अब बटा B इंटू m हो जाएगा दोस्तों। ये फॉर्मूला हुआ दोस्तों, मतलब एक कैसे निकला वो देखिए हम लोग अच्छे देख लीजिए। प्लीज दोस्तों इसको आप लिख लीजिए अच्छे से कॉपी में और याद कीजिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पुनः अतः विलायक का सांद्रण अतः देखिए वही देखिए लिख दिया, मैं इसको मिटा रहा हूं, देखिए देखिए वही लिख दिया गया, देखिए अतः पुनः यदि हिमांक का अवरोध डेल्टा टीफ हो, राहुल से क्या बोलता है, डेल्टा TF बराबर KF इंटू, देखिए वही लिख दिया, मैंने बोला था सब लिखा हुआ। जहां ए क्या है दोस्तों, ए, अरे तो ए मान लिया गया था ना, ए क्या मान लिया गया था सर। दोस्तों अपने सेशन समाप्त करते हैं, तब तक लिए जय हिंद।